हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो भाइयों? उम्मीद है आप बढ़िया हो, अच्छे हो, मज़े में हो। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आज जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें है मैथ। और बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर मैथ की क्लास डेली करते हैं और मतलब काफ़ी टाइम करते हैं। और चैप्टर हमारा 5th चल रहा था, जहाँ पर हम कुछ परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, कुछ संक्रियाएं थी, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें हमारी बची ही थी, वो आज इसमें कवर करेंगे। और इसके बाद का जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें आपको सर्वसम्मिका और संक्रियाएं, ऐसे कुछ ऑपरेशंस वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो करवाएंगे। तो वो क्लासेस तो होगी बाद में। फिलहाल आज के लिए जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसको ख़त्म करना, एंड करना तो बनता ही बनता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको पढ़ाया था और लास्ट में कुछ टॉपिक लेफ्ट रह गए, तो उसके आगे कंटिन्यू करना था, तो वो मुझे बताना है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है दोस्तों में शेयर कर लीजिए, नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला करिए। बहुत छोटा सा काम है जो आपको करना है। हम यहाँ पर कर रहे हैं मैथ की क्लास। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे भी आपके रिजल्ट की अपडेट जो कुछ भी रहेगा हम आपको ज़रूर टाइम से पहले बताएंगे। आइए चलते हैं। तो चैप्टर 5 यही हमारा था और हम ये कर रहे थे। अब इसमें मैंने आपको नंबर लाइन पर जो क्रमबद्धताएं होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं, संख्या रेखा पर कैसे हम उस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, मैंने वो भी बताया। संख्या रेखा पर हम कैसे घटा रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया। योज प्रतिलोम का भी मैंने आपको बताया। योज प्रतिलोम का भी मैंने आपको बताया, जिसका मान आपको 0 मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे फिर मैंने आपको जो है संख्या रेखा पर घटाना भी बताया, कैसे घटाते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको गुणा भी बताया कि गुणा कैसे करते हैं। और गुणा के बाद मैंने आपको जो है जो भी चीज़ें इसमें थी सब कुछ बताया। आज मैंने आपको ये सारी भी चीज़ें आपको लास्ट की क्लास में मैंने बताई थी। आज हमको जो पढ़ना है वो है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये क्या होता है ये हमने जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अब सिलेबस में दिया गया है तो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें करना है स्टार्ट। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा एक बात और, रेशनल नंबर की परिभाषा आई है कई बार कि परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए और उसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये पूछा गया है, तो आप भी थोड़ा तैयार रखिएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की बात होती है तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो ये कह सकते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि एक परिमेय संख्या को एक ऐसी परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। बस शर्त ये होती है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q के स्थान पर यानी कि Q जो डिनोमिनेटर में रहता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही परिमेय संख्या की है एक ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर होता है। लिमिटेशन एक इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4, 17/14, 9, -2/2, 3/5 और 3/1 और 15/19, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स हैं जो बता सकते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल वो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए और दिमाग में भी होना चाहिए कि हाँ परिभाषा आप लिख सकें और आप जो है MCQ में टिक कर सकें। बहुत बेसिक सा है, गलती नहीं करिएगा। उसके बाद कहते हैं कि इसी अपरिमेय संख्या क्या होती है। इस प्रकार की ऐसी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या ही होती है। इस प्रकार की ऐसी प्राकृतिक संख्या जैसे P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके उसको हम अपरिमेय, मतलब वह संख्या का जोड़ा जिसको हम P/Q के फ्रैक्शन के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारी सारी की सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √5। ठीक है, जैसे √2 और √5 नहीं पता है तो ध्यान से रखिएगा, समझते हुए कि इसी प्रकार की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता है वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या का रेखा पर निरूपण देखिए तो इस तरीके से है। यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो 1/3, 1/2, 1, 1, 2, 3, 4, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन तो नहीं आती है कि संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करो, सिर्फ परिभाषा ही है जो आती है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़िए, कुछ ऑपरेशंस इनके ऊपर क्या दिए, ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से मैं करवा दी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो कभी कभी पूछी जाती, कभी कभी नहीं आती, इसलिए मैंने इस पर लिखा नहीं है और सवाल नहीं है इन पे। आगे जो चैप्टर है उनमें सवाल है।
अब इसके बाद हम 6 चैप्टर में पहुँचेंगे, 5 हमने वो कर लिया है, ठीक है। अब इनके ऑपरेशंस देखो, वे संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती हैं जबकि q का मान जीरो नहीं होता, वो परिमेय संख्या है, तो इनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 2/3 -1/3, तो ये एक छोटा सा आपको बढ़िया परिभाषा भी याद रखनी है और यही से एग्जाम्पल भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़िए। अब हमको कहता है कि इन्हीं परिमेय संख्याओं को जोड़ो। देखिए यही लिखा हुआ है जोड़ना। इस प्रक्रिया में दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है सामान्य नियम की तरह। जैसे हमको उदाहरण में दिया है कि 3/2 तथा -1/2 को जोड़ना है। बहुत इजी है, जोड़ लें, क्योंकि हम एक जब फ्रैक्शन को जोड़ना सीखे थे डिटेल्ड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये जानते थे कि जब नीचे का आपका नीचे की संख्या आपकी बराबर है, डिनोमिनेटर आपका बराबर है, तो हम ऊपर जोड़ देते हैं। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको संख्या रेखा पे कर रहे हैं तो एक अलग बात है। नहीं तो आप क्या करोगे, आपको जोड़ने को दिया गया है, सिंपली आप 3 में से 1 माइनस करोगे, 2 आएगा, 2/2 कट के 1 हो जाएगा। तो आप लिखोगे हल 3/2 तथा -1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद फिर जब सेम डिनोमिनेटर है तो ये एक ही काउंट होता है, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा। अब इसको नंबर लाइन पे देखो कैसे दिखा रहे हैं। देखिए नंबर लाइन पर आप देखिए, ऊपर तो नहीं लिखा है कि संख्या अच्छा दिया हुआ है कि आपको संख्या रेखा पर भी दिखाना है, लेकिन एग्जाम में फिलहाल से सॉल्व करने को आता है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने को हर सवाल नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, क्योंकि जितना नंबर दिया गया उतना ही लेंगे। और उसके बाद -1/2, -2/2, -3/2, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आप यहाँ से पहले उठे हैं तो यहाँ पर गए हैं, फिर से एक कम पे आए हैं, 2/2 हो गया है, कट के 1 आ गया है। तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें लिखनी पड़े, नहीं फ्रेंड्स, सब भूल जाओगे, वहाँ पे कुछ नहीं याद आता, कोई लिखता विखता कुछ नहीं है, बस सिंपली सब सॉल्व कर देते हैं 1 बाय 1 करके, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, नंबर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा ये देखिए सेम वैसे दिया है, एग्जाम्पल और दिया है 3/2 + 3/2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 3/2 + 3/2 6/2 आएगा, कट के 3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 3 आएगा। तो इससे एक बात ये ध्यान में आई कि आपको परिमेय संख्या का जोड़ घटाना भाग सीखने, मतलब रेशनल नंबर्स जो दिए गए हैं या फ्रैक्शन का जोड़, फ्रैक्शन का घटाना, ये थोड़ा सीख के जाना होगा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हुआ है कई टाइम से देखा गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन सेकंड में आता है और सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट में भी कभी कभी आता है, तो हो सकता है कि फर्स्ट से कुछ क्वेश्चन आपके सेकंड में भी देखने को मिल जाएँ आपको। आगे बढ़िए। दूसरा क्या है, दूसरा बात कर लेते हैं योज्य प्रतिलोम की। दूसरा हम बात कर लेते हैं योज्य प्रतिलोम की। अब ये क्या है ये जानते हैं। योज्य प्रतिलोम किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्हात्मक प्रतिलोम होता है। किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्हात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे 5 का -5 होगा, 8 का -8 होगा, -7 का 7 होगा। तो जो चिन्ह लगा रहता है उसका अपोजिट जो मान होता है, उसका अपोजिट मान उसका योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे इसी तरीके से परिमेय संख्या में भी होता है, ठीक है। अब जैसे परिमेय संख्या दी गई हो तो 3/2 का योज्य प्रतिलोम -3/2 होगा। ध्यान से बहुत केयरफुली देखिएगा, 3/2 का योज्य प्रतिलोम -3/2 होगा। अब देखिए क्वेश्चन यूपी बीटीसी में कब आया है, कट गया है, क्रॉप हो गया है, कोई नहीं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए कि पूछ रहा है, आपको एग्जाम पास क्वेश्चन दिया गया है, एमसीक्यू के फॉर्म में ही आया होगा या लिखने को आया होगा कि -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम का मान बताइए या याद करिए। -11 -9/11, ठीक है, क्या दिया है -9/11, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम का मान है वो है 9/11, ठीक है। तो ये माइनस में है, इसका एक अपोजिट, मतलब माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस है तो माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा। और इनका मान 1 आता है। नेक्स्ट देखिए, फिर है कुछ आपको घटाना भी दिया गया है, व्यवकलन दिया गया है घटाना। इस प्रक्रिया में दो परिमेय संख्या को घटाते समय घटाई जाने वाली संख्या के योज्य प्रतिलोम को अन्य परिमेय संख्या में जोड़ देते हैं, ठीक है, कोई नहीं। जैसे 3/4, 4/3 दिया है, 3/7 दिया, इसको हमको घटाना है। अब लेकिन डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो अलग अलग है, तो जब समान रहती तभी हम लिखते हैं, अगर अलग अलग रहती है तो फिर हम नहीं लिखते हैं। तो 3 और 7 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 7 का एलसीएम निकालना तो आता है सबको, नहीं बताइए, एलसीएम निकालना तो आता है ना, निकाल लेंगे ना। 3 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, सिंपल तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद निकाल लिए, क्योंकि एलसीएम ही निकालते हैं, गुणा कर देंगे तब भी आएगा, लेकिन हर केस में नहीं होता है गुणा, इसीलिए हम गुणा के लिए नहीं बोलती हूँ। तो 3 और 7 को आप गुणा करोगे तो 21 आएगा,
फिर आप काटोगे तो ये 28 आएगा और ये आपका 9 आएगा। 28 प्लस 9 जाएगा 19 आएगा। 19/21 आपके इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत आपको आती भी हैं। आगे बढ़ो। अब डिवाइड करने के लिए देख लीजिए, फ्रैक्शन का डिवाइड दिया है। फ्रैक्शन कहिए या परिमेय संख्या कहिए, एक ही बात है। तो परिमेय संख्या के भाग के नियम जैसे गुणा में ही होता है वैसे ही होता है, हम जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमको फ्रैक्शन में डिवाइड करने को दिया होता है तो हम डिजिट को पलट के गुणे का सिंबल लगाकर उसको काम सॉल्व कर देते हैं। तो हम यहाँ पर हमको 4/3 दिया डिवाइडेड बाई 2/5 है, तो उसको पलट देंगे 5/2 और गुणे का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा और सामने सामने गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20, 2 तिहाई 6, तो 20/6 काटोगे तो ये यहाँ पर 2 दहम्मा 10, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 10/3 आपका राइट आंसर आ गया। आपने परिमेय संख्या का भाग भी कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात। फ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि फ्रैक्शन हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, परिमेय संख्याएं हो रही हैं। अब देखिए, ये देखिए, अब हमको एक सवाल और दिया गया है, -3/5 गुणे -3/5 का व्युत्क्रम। ठीक, तो व्युत्क्रम लिखा है तो हम डिजिट को पलट देंगे तो -5/3 होगा। ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 5 से 5, 1 इसका राइट आंसर होगा। अतः परिमेय संख्या का उसके व्युत्क्रम के गुणनफल का मान सदैव 1 होता है। बहुत अच्छी बात लिखी है जो कि हमको सत्य असत्य में पूछ ली जाती है कि परिमेय संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणा सदैव, सदैव मतलब हमेशा, कुछ भी हो जाए ये कभी नहीं चेंज होगा और 1 ही आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए, मैं बता दे रही हूँ, ध्यान रखिए। यही आपको कि ट्रू फॉल्स में कभी कभी पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है, अलग अलग एग्जामों में पूछता है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए कि परिमेय संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणनफल सदैव सदैव 1 ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं और नया सवाल दिया है 9/5 -6/5 को जोड़ो, ऐड करो। आपको परिमेय संख्या का ऐड दिया है, संख्या 9/5 डिवाइड माइनस आपको जोड़ना है -6/5। हम जानते हैं जब हमको नीचे का हर सेम दिख जाए तो कुछ सोचना नहीं, ऊपर का जोड़ दो, नीचे का वही रहेगा। तो 6 9 में से यहाँ पर माइनस आपको दिया है, जोड़ने को दिया है, तो आप जानते हो कि प्लस माइनस बराबर माइनस होता है। तो 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा, 3/5 आपके इस सवाल का आंसर होगा। आया सभी का? बिल्कुल आएगा। आगे बढ़ते हैं, तुरंत चलते हैं, जो जैसा है तुरंत करना है। नेक्स्ट देखिए, दिया है 7/3 और 5/4/5 का अंतर लिखना है, मतलब माइनस करना है। डिनोमिनेटर सेम नहीं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 आएगा तो सॉल्व करेंगे तो 3 से 5 जाएगा 5, 5 में से गुणा हो जाएगा 5 से 35 आएगा और 5 तिहाई 15, 3 चौक 12 होता है तो ये 12 आएगा। 35 से 12 माइनस करोगे 23 आएगा और ये आपका 15 है। तो 23/15 इसका राइट आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है जितने बच्चे अभी देख रहे हैं सबको आ रहा है। ठीक, जो चीज़ें हैं हम करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दिया है -23/5 और 7/4, वही सेम। देख, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर सेम नहीं था, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 20 आने के बाद फिर जो है हम क्या करेंगे, 5 चौक 20 होता है, 4 जाएगा, 4 से 23 में गुणा करेंगे तो ये 92 होगा और 4 पंचे 20 से 5 आएगा, 5 से 35 होगा और ये माइनस में है और अंतर का मतलब माइनस पहले से होता है। तो 92 और 35 इसको आप जोड़ दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये बात हम जानते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये 127 आएगा। -127/20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर -127/20 होगा। तो ये थोड़ा लगाइएगा, आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि 10th क्वेश्चन है। 9 तथा उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या हुआ, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ पर दिया है 9 तथा इसके गुणात्मक प्रतिलोम का मान क्या होगा। तो 9 के गुणात्मक प्रतिलोम को हम 1/9 लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको परिमेय संख्या बना सकते हैं कभी भी ना। तो 9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9 होगा। गुणा करने पर 9 गुणे 1/9 बराबर 9, 9 बराबर 1। मतलब एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, क्या अल्टीमेटली सिर्फ इतना दिमाग में, गुणात्मक प्रतिलोम का मान 1 होता है हमेशा, हमेशा कोई भी संख्या दी हो। ठीक है, कोई भी संख्या दी हो उसका मान 1 होता है। 9 से 9 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। यही दिमाग में रखना है कि इसका मान, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर? आएगा प्रश्न जरूर। जैसे दूसरा देखिए, -18 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-18 का गुणनफल क्या होगा। सिंपली ये कट जाएगा, वही 18/18 1 आ जाएगा। ये देखिए, -18 गुणात्मक प्रतिलोम -1/18 होगा। गुणा करने पर -18 गुणे -1/18, तो ये आपका 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा। तो इसका भी मान आपका 1 आया, उसका भी मान। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मान सदैव 1 होता है, नहीं भूलिएगा, आता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लगाइए। 8/9 डिवाइडेड बाई 6/12। सेम हमको फ्रैक्शन का हल दिया, डिजिट को पलट देंगे तो ये पलटेंगे तो यहाँ पर 8/9 गुणे
12/6। ठीक है, तो उसके बाद काट दो। तो ये आपका कैसे कट रहा है, 3 त्रिका 9 कट रहा है, 3 चौक 12 कट रहा है, 2 तिहाई 6 कट रहा है, 2 चौक 8 कट रहा है, तो ये 4 चौक 16 हो गया, ये आपका 9 हो गया। तो 16/9 आपके इस सवाल का राइट आंसर निकल के आ गया, जो कि बहुत ईजी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट दिया हुआ है 14/3 गुणे गुणे -7/9 का व्युत्क्रम। उल्टा करना है हमको, इसको कर देंगे 14 गुणे 3, 14/3 गुणे 9/7। अब 7 एकम 9 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो इसको गुणा करोगे -6 ही सिर्फ बचेगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आता है नंबर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8/7 का योज्य प्रतिलोम क्यों निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं लिखा है। जब आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिखा होगा तब उसका मान 1 होगा। आपको योज्य प्रतिलोम लिखा है, इसका मतलब उसके विपरीत होगा। अगर 8/7 दिए तो इसका मतलब -8/7 होगा। अगर यही चीज़, अगर मान लीजिए यही चीज़ 9/7 दी होती और माइनस लिखा होता, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होता वो 9/7 होता। मैं फिर से बहुत ही क्लियर तरीके से बोल रही हूँ, सुन लो मेरी बात को, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर योज्य प्रतिलोम बोला है तब उसका मतलब क्या है कि उसका अपोजिट होगा, एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा होगा। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम लिखा है तो उसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जैसे आपको क्या दिया है, आपको जैसे आपको कह सकते हैं कि आपको 1/5 दिया है, ठीक है, कहेगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इस तरीके से कम आता है, आपको हमेशा संख्या के रूप में देता है, फिर इसका मान जो है वो 5 होगा और ये 5 5 आपका कट जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा, ये ध्यान रखना। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मान सदैव 1 होता है, योज्य प्रतिलोम उसका हमेशा अपोजिट होता है। जैसे योज्य प्रतिलोम अगर इस तरीके से दिया है 5/6, ठीक, तो इसका -5/6 होगा। अगर योज्य प्रतिलोम का दिया है -12/8, तो इसका बराबर किसका क्या होगा, 12/8 होगा, अपोजिट होगा। माइनस में है तो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में है नेगेटिव में होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी क्लास करना चाहेंगे ओवर। आपका ये भी चैप्टर होता है ओवर। मैंने मैथ में आपको 5 करवा दिया, जो कि यहाँ पर चल रहा है। अब हम बहुत सारे, अब जो चैप्टर 6 है वो करेंगे, लेकिन और भी चीज़ों को कवर करते हुए करेंगे। तो आपके 5 चैप्टर मैथ में हो गए हैं, जो कि आप फुल तरीके से रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, काफ़ी है। अब बाकी सब्जेक्ट भी हमें कवर करना है, तो सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है। क्लासेस प्रॉपर चलती हैं आपको अलग अलग टाइमिंग पे। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ में आया, चीज़ें ईजी हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।